जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। आशीर्वाद बालाजी महाराज की कृपा बनी रही। जय श्री राम। गुरु जी, भक्तों का प्रश्न है कि हनुमान चालीसा हमें कैसे पढ़नी चाहिए, और गुरु जी आप भी अपना इसमें अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर करो कि आपने किस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करा था। जब हम लोग भी संकट में थे तो हमने किस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है और इसमें क्या है कि रहस्य है। हनुमान चालीसा को पहले समझो। अपने गुरुजी से पूछा, इसमें लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोय छूटे बंद महासुख होए, जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गोरीसा। तो मैंने उनसे सवाल किया कि हनुमान चालीसा को 100 बार भी पढ़ा जा सकता है। वो कहते हैं, मेरे गुरु ने कहा कि 108 बार पढ़ने वाला को फल प्राप्त हो जाता है। मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कैसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, पहले राम के दरबार को, जिसमें हनुमान जी विराजमान हो, उनको वहाँ पे विराजमान करवाओ। जब वो विराजमान हो जाए, फिर वहाँ पे एक आसन बिछाओ, उस आसन पे थोड़े फूल डाल लो, वहाँ पे हनुमान जी के लिए आसन बिछाओ, और फिर आपने एक लोटा जल का लेना है, प्रसाद गुड़ और चने का, ये प्रसाद लो आप। और इसके साथ साथ जब आप हनुमान चालीसा को पढ़ने बैठो तो संकल्प लो। और जब मैंने ये पढ़ने की इच्छा उत्पन्न की थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था। सारी की होती है, क्योंकि दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में तो कोई कोई करता है। और ये कबीर जी ने भी कहा, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहीं कोई। तो उसी प्रकार जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने का जब संकल्प लिया मन में, और उसके लिए कमरे में बैठा, कमरे में बैठने के बाद मैंने विराजमान करवा दिया सब, और हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले संकल्प लिया कि मैं 108 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। मन में संकल्प ले लिया, जल लिया हाथ में, आचमन किया, जल लेके कहा कि मैं अपना नाम लिया, गोत्र वत्स, और मैंने ये कहा कि भी मैं बाबा जी के चरणों में ये 108 हनुमान चालीसा अर्पित करूँगा। और मैंने मांगा कुछ नहीं था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई थी कि बस हनुमान चालीसा पढ़ना है 108 बार। और जब मैं पढ़ना शुरू किया, पढ़ते वक्त शुरू में तो मुझे बड़ा आनंद आया शुरू में। और इसके लिए मैंने गिनती के लिए ना, मैंने 108 कमलगट्टे के दाने रख दिए थे। यहाँ 108 कमलगट्टे के दाने थे। एक दाने को उठाता था मैं, जैसे हनुमान चालीसा पूर्ण होता था, और उसको मैं खाली कटोरी में रख देता था। मैंने गिन के रखे हुए थे 108 दाने, तो मुझे पता लग जाएगा भी कितने बच गए। और इसमें संपुट लगाया करता था, जैसे लास्ट में, जैसे हम शुरू में करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, रघुबर विमल जसु जो धायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरु कलेश विकार। इस प्रकार से शुरू में तो मैंने स्लो पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते 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 लास्ट में जो दोहा आता है उसमें संपुट लगाया। क्या संपुट लगाया? पवन तनय संकट हन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय शरणम, सियावर रामचंद्र की जय शरणम। ये करते, जब ये हम संपुट लगा देते हैं, और अगर जो ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा कष्ट है, जिसको बहुत ज़्यादा पीड़ा है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, तो वो लास्ट में एक चौपाई जरूर लगाएं। अगर वो 108 हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं, क्या चौपाई लगानी है? उसमें लगानी है, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबाहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ये 108 बार माला हो जाएगी जब ये पीछे संपुट चलेगा। 108 बार हम बोल रहे हैं कि हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, इस प्रकार से। और हनुमान जी को जब हनुमान चालीसा पढ़ना हो, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले उन्हें श्राप मुक्त जरूर कराएं। श्राप मुक्त कराने से, नहीं तो हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है, वो बल याद नहीं रहेगा उनको बल याद नहीं रहा तो बिल्कुल नॉर्मल की तरह रहेंगे। जिस प्रकार से आप देखिए, जामवंत जी ने उनको बल याद कराया कि तुम ये लंका पार कर सकते हो, तुम्हारा अथाह ताकत है तुम्हारे अंदर, और ये करने के लिए आपको कोई भी एक भजन आप कर सकते हैं, या ज़्यादा अगर वो नहीं आता तो आप ये कह सकते हैं, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अरज लगावे, सबकी सुनियो रे,
प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाना फिरूं तेरी माला, दीन दयाला संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे, ना कोई संगी हाथ की तंगी, कृपा करियो रे। प्रभु मन बसियो रे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। और फिर कहना है कि हे प्रभु आप श्राप मुक्त हो जाएं, आप बहुत बलशाली हैं, आप में अथाह ताकत है, आप उस ताकत को याद करें। बस इतना कहने के बाद उनको श्राप मुक्त करा के आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। और हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त आप लय में जाएं, संपूर्ण जोर लगाएं, और जब आपका हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए तो ध्यान के साथ पढ़ें। जब मैंने शुरू में हनुमान चालीसा पढ़ा था तो 50 तक तो मैंने बड़े मतलब ये चला, मैं स्पीड से चला, लेकिन 51 के बाद मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कि अब ये वजन सा आने लगा, अब ये बहुत लंबा हो गया, क्योंकि समय बहुत हो गया था। बैठे बैठे हमें सोच में भी नहीं जाना, हमें अपने स्थान पे बैठे रहना है, सब काम हमें पहले करना है, और जो इसमें बहुत समय लग जाता है। और जब समय लगा तो उसके बाद 4 से 5 घंटे के बीच में जाके सारे के सारे जो हनुमान चालीसा हैं ये संपूर्ण हुए। और फिर इनको करने के बाद जब ये संपूर्ण हो गया तब आप प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, और इसमें ध्यान रखिए धूप भी जलाएं और दीप भी जलाएं। दीप और धूप और उनकी बत्तियों को कभी भी बंद ना होने दें, साथ साथ जलाते रहें। कभी भी कोई भी जैसे घी खत्म होने लगे साथ साथ घी डालते रहें। ध्यान रखें ज्योत ही आपका सब कुछ है, सब कुछ ज्योत है। और जिस प्रकार से आपने हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के जो पाठ किया, इसके बाद ये कहें कि ये प्रभु मेरी ये भक्ति आपको समर्पण है। बस इतना कहने के बाद जब आपने ये बात बोल दी, आपका जब हनुमान चालीसा संपूर्ण हो गया, तो बस प्रार्थना करें कि कोई भी अगर न्यूनता हो गई हो, अधिकता हो गई हो, तो मैं, और कोई मंत्रहीन कहीं हनुमान चालीसा पढ़ते हो त्रुटि हो गई हो, कहीं गलतियां हो गई हो, हे प्रभु कहीं ध्यान भटक गया हो, हे प्रभु आपसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कह के आपको उस हनुमान चालीसे को पूरा संपूर्ण करने के बाद फिर थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा चना उस जोत में भोग लगाएं, जोत में, और फिर उसके बाद उस प्रसाद को अपने घर में बांटें। आप देखेंगे उस दिन जब मैंने हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ किया, शरीर बहुत हल्का हो गया, बहुत ज़्यादा मन बड़ा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और रात को हुआ चमत्कार। रात को चमत्कार ये हुआ कि पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हुए, स्वप्न में पंचमुखी हनुमान जी के। और वहाँ पर एक सफ़ेद कुर्ते में कोई उनको तिलक कर रहा था, अच्छे लंबे चौड़े तगड़े स्वप्न में। और मैंने पहली बार उनके स्वरूप को देखा, और पहली बार मुझे वहाँ से पता लगा कि 2 शक्तियों में विराजमान है, स्वयं बालाजी महाराज, और यहाँ पे आप देखेंगे चारों, जिसमें हम कहते हैं वराह का मतलब उसमें हो गया कि वराह का जो है वो विष्णु जी का रूप है। उसके बाद गरुड़ का वो विष्णु जी का है, उसके बाद नरसिंह का वो विष्णु जी का है, हैग्रीव का जो है वो विष्णु जी का है, और बालाजी महाराज हनुमान जी का स्वयं शिव के अवतारी हैं, शिव के 11वें रुद्र अवतारी हैं। तो पंचमुखी बालाजी के दर्शन हुए, मैं आनंद और खुशी की लहर दौड़ गई। सच्चाई ये है कि मेरे जो रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, वो कुछ ही समय के बाद वो ख़त्म हो गई। बड़ा खुश हुए हम लोग, बहुत खुश हुए, आनंद आया 100%। अगर आप 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर आएगी। लेकिन हनुमान चालीसा में एक लाइन कही हुई, ध्यान से, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, हर प्रकार की समस्या से हनुमान छुड़ावे। यहाँ पे आप बताएंगे मन आपका जरूर टिका होना चाहिए। मन अगर भटकाव आ गया, और मन ही भटकता है, मन ही इन चीज़ों के अंदर भटकता है। बस ये अनुभव रहा, मेरा खुद का अनुभव मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तो आशा करते हैं आप लोगों को भी ये हनुमान चालीसा की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर आपने भी 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ा है तो आप भी ज़रूर बताएं कि आपका क्या अनुभव रहा।